अर्जित क्लासेस लाया है आपके लिए राजस्थान और भारत जीके के सरल और रोचक वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हाँ, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब्स के नीचे बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोज और अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू जांगीर अर्जित क्लासेज के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल जैसा कि आपको पता है, मैंने अधिगम का पहला वीडियो डाल दिया था और अधिगम के बारे में मैंने आपको अधिगम का कल अर्थ बता दिया था, अधिगम की परिभाषाएं बता दी थी। अधिगम का अर्थ बताया था मैंने कि अधिगम का जो अर्थ होता है वो नवीन अनुभव प्राप्त करना होता है और नवीन अनुभव प्राप्त करने से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को मैंने अधिगम कहा था और स्थायी परिवर्तन को अपेक्षाकृत व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसी को हम अधिगम बोलते हैं। उसके बाद में मैंने अधिगम की कुछ परिभाषाएं बताई थी आपको और अधिगम की परिभाषाओं में मैंने क्रो की परिभाषा बता दी थी, स्किनर की बताई थी, वुडवर्थ की बताई थी और गिलफोर्ड की बताई थी और उसके बाद में गेट्स और अन्य की परिभाषाएं बता दी थी। ठीक है, ये अधिगम का अर्थ और अधिगम की परिभाषाएं अपन ने कल डिस्कस कर ली थी। उसके बाद में आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, वो आता है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो अधिगम के सिद्धांत को अपन समझेंगे आज और अधिगम के सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन उसमें से हर बार एग्जाम में आता है। अपने रीट का जो सिलेबस है उसमें अधिगम के सिद्धांत साफ तौर पे मोटे मोटे अक्षरों में लिख रखा है उसमें, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन हर बार आता है। अब अधिगम के सिद्धांतों में से अपने को दो भागों में अधिगम के सिद्धांत को बांटते हैं। एक तो अधिगम का एसआर सिद्धांत है जिसको अधिगम के साहचर्य सिद्धांत कहा जाता है और एक अधिगम का ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत होता है जिसको SOR थ्योरी, SOR सिद्धांत कहा जाता है। ये कुछ दो सिद्धांत है, अपने को ये पढ़ने हैं अलग अलग। अब अधिगम का सिद्धांत देखो, टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत अब अधिगम के सिद्धांत में देखो दो भागों में कैसे बांटेंगे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम का एक होता है साहचर्य सिद्धांत। अधिगम का साहचर्य सिद्धांत, ठीक है। अधिगम का दूसरा जो भाग है उसको बोलते हैं अधिगम के ज्ञानात्मक। अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत, ठीक है। तो देखो अधिगम के सिद्धांत को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में, अधिगम के साहचर्य सिद्धांत और अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत। अब अधिगम के साहचर्य सिद्धांत को SR थ्योरी बोलते हैं। कौन सी थ्योरी बोलते हैं? SR थ्योरी। और अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत को SOR थ्योरी कहा जाता है। अब SR और SOR थ्योरी का क्या मतलब हुआ? S का मतलब होता है स्टिमुल्स, जिसको अपन उद्दीपक बोलते हैं, और R का मतलब होता है रेस्पॉन्स, जिसको हम अनुक्रिया बोलते हैं। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, और इधर उद्दीपक जीव, O का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव, रेस्पॉन्स मतलब वही अनुक्रिया, थ्योरी मतलब सिद्धांत। तो देखो अधिगम के साहचर्य सिद्धांत, अधिगम के साहचर्य सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक जो था, अधिगम का साहचर्य सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक था वो था थोर्नडाइक। और थोर्नडाइक का जो सिद्धांत था उसका नाम था संबंधवाद। कौन सा वाद भाई? संबंधवाद। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि संबंधवाद पर चर्चा किसने की थी? तो किसने की थी? थोर्नडाइक ने। और संबंधवाद पर चर्चा थोर्नडाइक करता है 1891 में और अपनी एक पुस्तक लिखता है, वो एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस थी जो उसकी पुस्तक, उसमें संबंधवाद पर सबसे पहले थोर्नडाइक चर्चा करता है। तो थोर्नडाइक का संबंधवाद, अब ये तो है इसके मुख्य प्रतिपादक। अगर पूछा जाए आपसे कि अधिगम का साहचर्य सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन थे, तो कौन है? थोर्नडाइक है मुख्य प्रतिपादक। अब उसके साथ में दूसरे मनोवैज्ञानिक कौन है जो ये अधिगम के SR सिद्धांत के प्रतिपादक है, मतलब अधिगम के SR सिद्धांत को ये मानते हैं, कहने मतलब। इसमें देखो थोर्नडाइक का संबंधवाद आ गया। दूसरा जो मनोवैज्ञानिक है वो है पावलोव। पावलोव का सिद्धांत का नाम है अनुकूलित अनुक्रिया। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है। और एक है स्किनर।
स्किनर का है क्रिया प्रसूत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। और एक अपने हलमोदे हैं और हल का सिद्धांत था, उसका नाम था पुनर्बलन का सिद्धांत। तो पुनर्बलन का सिद्धांत जो है वो किसका है, तो हल का। और गूथरी, गूथरी का सामीप्य संबंधवाद, गूथरी का सामीप्य संबंधवाद। वापस देख लो, सुन लो। अधिगम का साहचर्य सिद्धांत और अधिगम का ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। अब अधिगम के साहचर्य सिद्धांत एसआर थ्योरी, इसके मुख्य प्रतिपादक कौन है, तो कौन है भाई, थोंडोइक है। और थोंडोइक का जो सिद्धांत था उसका नाम था संबंधवाद। थोंडोइक का कौन सा था, संबंधवाद। और पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया, स्किनर का क्रिया प्रसूत, हल का पुनर्बलन और गूथरी का सामीप्य संबंधवाद। ये कुछ सिद्धांत थे जो अधिगम के साहचर्य सिद्धांत से संबंधित है। और इनका मानना है कि एक उद्दीपक से एक अनुक्रिया होती है और उसी के बीच में व्यक्ति सीखता है। ठीक है। अब अधिगम के SOR या ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत है, इसके जो मुख्य प्रतिपादक थे वो थे वुडवर्थ। मुख्य प्रतिपादक कौन थे भाई, मुख्य प्रतिपादक कौन थे इसके, वुडवर्थ थे। ठीक है। और इस सिद्धांत में अपन 3 सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसमें एक तो था लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत, लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। एक पढ़ेंगे अपन टोलमेन का साइन चिन्ह सिद्धांत, टोलमेन का साइन चिन्ह सिद्धांत। और एक पढ़ेंगे अपन अपना जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कोहलर का अंतर्दृष्टि, कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। रीट के अंदर अभी तक कोई एग्जाम नहीं लगाया जिसमें कोहलर से क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कोहलर अपने को ढंग से पढ़ना है। ठीक है। तो देखो अधिगम के सिद्धांत को 2 भागों में बांट दिया, अधिगम के SR सिद्धांत, अधिगम के SOR सिद्धांत। अधिगम के SR सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक पूछे तो थोंडोइक, अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्रीय सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक पूछे तो वुडवर्थ। थोंडोइक के बाद में पावलोव का कौन सा, अनुकूलित अनुक्रिया, स्किनर का क्रिया प्रसूत, हल का पुनर्बलन और गूथरी का सामीप्य संबंधवाद। इधर देखो लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत था, तो टोलमेन का साइन चिन्ह था और कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत था इनसाइट थ्योरी। पिछली रीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इनसाइटफुल थ्योरी के समर्थक कौन थे, तो कौन थे भाई, कोहलर थे। और ये सभी गेस्टाल्टवादी जो थे वो इसके प्रबल समर्थक थे। कोहलर के अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत जो है आगे पढ़ेंगे अपन। तो अब अपन एक एक करके इन सभी सिद्धांतों को पढ़ेंगे। और सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अधिगम का SR थ्योरी। और इसमें सबसे पहला सिद्धांत जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन थोंडोइक का संबंधवाद, थोंडोइक का संबंधवाद। साथ में साथ लिखते भी रहिए, कोई चीज आपको सही लगे उसको हाथों हाथ एंट्री करते रहिए, ताकि वो ज्ञान जो है आपने सुना है वो आपका ज्ञान स्थायी हो सके। ठीक है। अब सुनो, सबसे पहला जो सिद्धांत अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं अधिगम का SR सिद्धांत। अब क्या बोलता है अधिगम का SR सिद्धांत, सुन लो भाई। सबसे पहला जो सिद्धांत ले रहे हैं वो थोंडोइक का संबंधवाद, थोंडोइक का संबंधवाद, थोंडोइक का संबंधवाद। अब क्या है थोंडोइक का, देखो क्वेश्चन इसमें से क्या क्या आ सकते हैं, पहले तो वो बात सुन लो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि थोंडोइक जो है कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, थोंडोइक कहाँ के थे, तो ध्यान रखना थोंडोइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। थोंडोइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे भाई, अमेरिका के। तो थोंडोइक कहाँ के थे, तो अमेरिका के। सबसे पहला ये बन गया भाई क्वेश्चन। थोंडोइक का संबंध है तो थोंडोइक का संबंध कहाँ से, अमेरिका से। उसके बाद में थोंडोइक का संबंधवाद में थोंडोइक क्या बोलते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो 1913 में स्वयं थोंडोइक ने, 1913 में स्वयं थोंडोइक ने एक पुस्तक लिखी थी थोंडोइक ने, और उस पुस्तक का नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना।
एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसकी है? तो थोंडोई की है। कब लिखता है ये? 1913 में इस पुस्तक का प्रकाशन करता है और इस 1913 में ही थोंडोई ने अपना संबंधवाद जो है वो दिया है। तो देखो ध्यान रखना, थोंडोई कहाँ के थे? तो अमेरिका के। थोंडोई का सिद्धांत कौन सा? संबंधवाद। संबंधवाद पर थोंडोई ने पुस्तक कौन सी लिखी थी? 1913 में एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान जो पुस्तक है वो किसकी है? तो थोंडोई की है। कितने क्वेश्चन बन गए इसमें से? देख लो 5-6 क्वेश्चन बन गए ना। अभी तो और आगे चलो। उसके बाद में 18 संबंधवाद पर, सबसे पहले संबंधवाद पर चर्चा जो है वो 1898 में खुद थोंडोइक ने, एक पत्रिका थी, थोंडोइक ने अपनी पत्रिका लिखी थी और उस पत्रिका का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पत्रिका का नाम एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस पत्रिका किसकी थी? थोंडोई की। कब लिखी? 1898 में। पुस्तक कौन सी थी? एजुकेशन साइकोलॉजी। कब? 1913 में। थोंडोई का सिद्धांत कौन सा था? संबंधवाद। थोंडोई कहाँ के थे? अमेरिका के। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सुनो, अब देखो थोंडोई क्या बोलता है। थोंडोई अपने सिद्धांत में बोलता है कि प्राणी जो है वो किसी भी कार्य को जब सीखता है, प्राणी जब किसी भी कार्य को सीखता है तो उसके सामने एक विशेष उद्दीपक होता है और वह उद्दीपक अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है और उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक बॉन्ड और या एक संबंध बन जाता है और इसे ही संबंधवाद कहा जाता है। वापिस बोल रहा हूं, सुनो। थोंडोई क्या बोलता है कि जब भी प्राणी किसी कार्य को सीखता है तो उसके सामने एक विशेष परिस्थिति, जिसको अपन बोलते हैं विशेष उद्दीपक होता है और वह विशेष उद्दीपक विशेष अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है और उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध बन जाता है और इसी कारण इसे संबंधवाद कहा जाता है। अब देखो प्रयोग पूछा जाता है कि थोंडोइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था। तो देखो थोंडोइक ने अपना प्रयोग जो है वो बिल्ली थी, लेकिन कैसी बिल्ली थी? भूखी बिल्ली थी भाई, भूखी बिल्ली। ये साइकोलॉजी जो है इन्होंने सभी जानवरों को भूखा ही मारा है। पावलो आएगा अभी, पावलो ने कुत्ते पे प्रयोग किया था, भूखे कुत्ते पर। कौन से कुत्ते पर? भूखे कुत्ते पर। उसके बाद में स्किनर आता है, वो चूहों पर प्रयोग करता है, कबूतरों पर करता है। ऐसे ऐसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इन अलग अलग जानवरों पर अपने प्रयोग किए हैं और इन जानवरों के बारे में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि थोंडोइक ने अपना सिद्धांत जो है या अपना थोंडोइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो भूखी बिल्ली पर थोंडोइक का प्रयोग था। अब प्रयोग क्या था वो देखो पहले क्या है। थोंडोइक ने क्या करा, एक बिल्ली को, कहानी सुनाता हूँ आपको, कहानी से समझ में आ जाएगा। थोंडोइक ने क्या करा, एक भूखी बिल्ली पकड़ के लाया। वो भूखी बिल्ली पकड़ के लाया, भूखी बिल्ली को क्या करा, एक बॉक्स के अंदर डाल दिया। बॉक्स के अंदर डाल दिया उसको, डाल के बोला बेटा तू उसके अंदर ही रहे, तेरी सजा यही है। अब भूखी बिल्ली क्या करे बेचारी, वो तो वही घुस गई अंदर, घुस गई तो घुस गई। अब वो क्या हुआ कि वो भूखी बिल्ली को इस प्रकार से उस बॉक्स में डाला कि बॉक्स के बाहर कुछ भोजन था जो भूखी बिल्ली खा सके। अब वो भोजन जो था वो बॉक्स के बाहर था और उसमें एक स्विच लगा रखा था बॉक्स के अंदर है। उस बॉक्स में जो स्विच था उसके ऊपर जब बिल्ली का पैर या कुछ भी मान लो, पैर ही लगेंगे, पंजे या पैर मान लो, अगर वो पंजे या पैर उस बिल्ली के जो उस बॉक्स के स्विच पर अगर पड़ेगा तो भोजन अंदर आ जाएगा स्वतः ही। ऐसा कुछ उसने सिस्टम उसमें कर दिया था। ठीक है, अब भूखी बिल्ली को क्या पता भाई, वो तो खूब उछल कर रही है अंदर भोजन के लिए, वो तो मर रही है। वो तो अरे मरता क्या नहीं करता, सब करता। तो वो तो उछल उछल के मर रही है उसमें। एक बार क्या हुआ कि वो उछलते उछलते ही उस स्विच के ऊपर उसका पैर पड़ गया। पैर पड़ते ही भोजन आ गया, आते ही उसने चटका कर गई, वो तो पूरा खा गई। थोंडोइक बाहर बैठ गया, कुर्सी लगा के देख रहा था। बोले क्या कर रही है, देखते हैं भाई। वो तो चलो भाई थोड़ी देर हुई, फिर वही सिस्टम कर दिया उसने। तो भूखी बिल्ली को फिर डाल दिया, फिर भोजन रख दिया, फिर वही उछल कर रही है, उछला फिर डाल के उसके बाद में उसको वापस पैर पड़ जाता है और फिर वापस भोजन अंदर आ जाता है। थोंडोइक ने कम से कम ऐसा प्रयोग 5 से 10 बार कर दिया। थोंडोइक ये एक बात को नोट करता है कि हर बार बिल्ली द्वारा भोजन प्राप्त करने में जो समय लगा है वो समय में निरंतर कमी आती जा रही है। कहने का मतलब
भूखी बिल्ली ने जब पहले भोजन प्राप्त किया तो उसको 1 घंटा लग गया। खूब उसने संघर्ष किया, खूब प्रयास किया, खूब उसने गलतियां की, लेकिन उसको भोजन नहीं मिला। फिर उसके बाद में दूसरी बार में उसको पौने घंटे में मिल गया, फिर उसके बाद में आधे घंटे में मिला, थोड़ी देर बाद में तो जैसे ही वो उसके अंदर डालता है वो तो रख देती है स्विच के ऊपर पैर, ये लो साहब लाओ भोजन। तो कहने का मतलब है उस उद्दीपक जो था, उद्दीपक बोलते हैं भोजन जो था वो उद्दीपक है, और अनुक्रिया जो बिल्ली कर रही है, तो उद्दीपक और अनुक्रिया का क्या बन गया है, एक बॉन्ड बन गया, एक संबंध बन गया। और इसी कारण थोर्नडोइक ने अपने सिद्धांत का नाम रखा संबंधवाद। कौन सा वाद? संबंधवाद। तो वापस बताओ, समझ में आया नहीं आया? थोर्नडोइक का कौन सा वाद? संबंधवाद। थोर्नडोइक का प्रयोग किस पर था? भूखी बिल्ली पर। थोर्नडोइक कहाँ का मनोवैज्ञानिक? अमेरिका का। कब लिखी? 1913 में। पुस्तक का नाम एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। उसके बाद में पत्रिका का नाम क्या था? एनिमल इंटेलिजेंस। कब लिखी? 1898 में। सिद्धांत क्या था? प्राणी किसी कार्य को सीखेगा तो उसके सामने एक उद्दीपक होगा, और उद्दीपक उस अनुक्रिया करने के लिए उसको प्रेरित करेगा, और अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में एक संबंध बन जाएगा, और इस संबंध के कारण व्यक्ति सीख जाएगा, व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। ये थोर्नडोइक का संबंधवाद था। अब देखो थोर्नडोइक के बारे में आगे अपन इस सिद्धांत के उपनाम पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उपनाम के बाद में थोर्नडोइक के नियम पढ़ेंगे। थोर्नडोइक मुख्य 3 नियम देता है। थोर्नडोइक कितने नियम देता है भैया? 3 नियम। वो 3 नियम पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार से, लेकिन इसके पहले अपन पढ़ते हैं थोर्नडोइक के संबंधवाद के उपनाम। पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आराम से ले लो, उसके बाद में आगे चर्चा करता हूं। अब देखो उपनाम क्या क्या पड़ गए इसके। उपनाम देखो, पहला उपनाम था संबंधवाद का, वो था प्रयास एवं, इस सिद्धांत को बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि। कैसी टी? त्रुटि। प्रयास एवं त्रुटि, या बोलते हैं प्रयत्न या भूल का सिद्धांत। अरे बिल्ली ने प्रयास किया नहीं किया भाई, त्रुटि हुई उससे, हर बार थोड़ी मिल गया जल्दी भोजन। प्रयत्न किया, भूल भी हुई उससे, सिद्धांत है ये। तो प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? थोर्नडोइक का संबंधवाद। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। उसके बाद में दूसरा नाम है इसका संबंधवाद। जो संबंधवाद तो नाम है ही इसका, संबंधवाद है, इसको संयोजनवाद भी बोलते हैं। संयोजनवाद, उद्दीपक का अनुक्रिया से संयोग हो गया, संयोजनवाद। और एक नाम है इसका, और वो नाम है थोर्नडोइक उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ये 3 नाम है थोर्नडोइक के संबंधवाद। ये उपनाम पूछे जाता है, एग्जाम में पूछता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कौन सा है? थोर्नडोइक का संबंधवाद। पूछता है संबंधवाद किसका है? संबंधवाद है ही है। संयोजनवाद किसका है? थोर्नडोइक का है। और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका दिया था? तो थोर्नडोइक ने दिया था। ये थोर्नडोइक का सिद्धांत हो गया, थोर्नडोइक का सिद्धांत के उपनाम हो गए। ये अपने को आज याद करने हैं। और अब बचा है थोर्नडोइक के नियम। थोर्नडोइक ने 3 नियम दिए थे, मुख्य नियम बोलते हैं भाई। कितने नियम दिए थे थोर्नडोइक ने? 3 नियम। तत्परता का नियम दिया था, अभ्यास का नियम दिया था, और प्रभाव का नियम, या परिणाम बोल दो, या संतोष या असंतोष बोल दो। ये 3 नियम थोर्नडोइक ने दिए थे, जो मुख्य नियम की श्रेणी में आते हैं। और बाकी जो नियम थे, 5 नियम थे, उसने गौण नियम दिए थे, जिसको अपन दूसरे नियम बोलते हैं, या मुख्य नियम वो गौण नियम है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि थोर्नडोइक के निम्न में से कौन सा थोर्नडोइक का मुख्य नियम नहीं है? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, दुश्चिंता, या कुछ भी और दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको। तो ध्यान रखना, वहां पे 3 नियम है थोर्नडोइक के मुख्य नियम, वो आप आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट अवश्य करिए आप, जिससे कि हमें आगे की रणनीति बनाने के लिए हम आपके लिए तत्पर हमेशा रहेंगे। और आगे की क्लास में जैसे जैसे अपनी क्लास आगे बढ़ती जाएगी, आपको और ज्यादा इंप्रूव मिलेगा, और आपको पूरा अधिगम
सॉरी पूरा आपको रीट का सिलेबस साइकोलॉजी और राजस्थान और इंडिया जो पढ़ा रहे हैं रामिया जी सर अपने जीके, वो पूरा आपको सटीक विषय वस्तु के साथ में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।